बानी पीटीआई का 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान। कहा 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी वीडियो सामने लाएं। अगर पीटीआई के ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलविस हुए तो वो इन वाकयात पर ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। अगर पीटीआई के लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हुए तो उनको पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? क्या आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ ने वकील पीटीआई सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कानून में तरमीम पीटीआई का रास्ता रोकने की साजिश है। हर प्लेटफॉर्म पर इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया गया। 12 जुलाई के अक्सरियती मुख्तसर फैसले में अदालती दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया गया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। दरख्वास्त में कहा सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में हैं। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाज़ नहीं। फैसला इलेक्शन कमीशन के नुक्ता नज़र को सुने बगैर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। पीटीआई खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया और कहा कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो शेख मुजीब के साथ हुआ। यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई कहलवा ही नहीं सकता अपने आप को। शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। अब खड़े हो ना कहें, लगाएं पोस्टें, बनाएं वीडियोस के जी हम शेख मुजीब और हम शेख मुजीब के साथ हैं। शेख मुजीब को हीरो कहने वाले बानी पीटीआई की पार्टी ने एक मुजस्मा गिरने पर बयानिया बदल लिया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तंज। कहा बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्मे गिरे तो कोई और ही बात की जा रही है। अब कहे ना कि शेख मुजीब हीरो है। बैरिस्टर गौहर ने शहबाज शरीफ को हुसैन वाजिद से सीखने का मशवरा दिया। ये बताएं शेख मुजीब को हीरो कहने की वीडियोस पीटीआई के हैंडल से शेयर नहीं की गई। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के अवाम के साथ है, उनका बाहर निकलना सराहे जाने के काबिल है। अता तारड़ का कहना था कि कल की कानून साजी से तहरीक इंसाफ के वजूद पर डेंट तो पड़ा है। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक 46 साला आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों के राब्ते में था वो दरअसल अंडरकवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट कराची में बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदारों ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। बाज़ाबता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। पीटीआई दौर में मोहम्मद अली की रिपोर्ट में IPPs का ऑडिट करने का कहा था, लेकिन तहकीकात की बजाय IPPs को सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया। वजीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ।
बताया कि पीटीआई हुकूमत की जानिब से तहकीकात ना करवाने का खमियाजा आवाम आज भुगत रहे हैं। नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जानी थी। हुकूमत IPPs के मामले को संजीदगी से देख रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने IPP से मुआहदों में करप्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। IPP पर तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ से लाइल्म करार देते हुए कहा कि IPPs हुकूमत की दावत पर लगे हैं, करप्शन की गुंजाइश ही नहीं थी। मुआहदे हुकूमत ने खुद मुज़ाकरात के बगैर बनाए, हुकूमत ने ही नर्क मुकर्रर किया जिसकी बुनियाद पर सरमाकारी हुई। आज IPPs में सरमाकारी करने वालों को चोर कहेंगे तो कल यहाँ कौन सरमाकारी करेगा? बेबुनियाद इल्ज़ामात लगेंगे तो IPPs पर नैब केसेस बनेंगे और फिर यहाँ कोई सरमाकारी नहीं करेगा। मुल्क से दुश्मनी ना करें, किसी की ज़ाती दुश्मनी है तो अलहदा तय करें, पावर निज़ाम के हक़ाइक़ को समझे बगैर बात ना करें। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम उस बिजली का बिल क्यों अदा करें जो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की। फोरेंसिक ऑडिट से मालूम होगा कि कितने IPPs के मुआहदे गलत हुए हैं। जो हुकूमत के बस में है वही मुतालबात किए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कल मरी रोड पर मार्च का ऐलान। आलूदगी से पाक सरसब्ज पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दरख्त लगाने से मौसमी तब्दीली के तबाहकुन असरात काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शजरकारी मुहिम का आगाज़, सूबाई और वफाकी महकमों को 10 करोड़ से ज़्यादा दरख्त लगाने की हिदायत। कहा मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें और वफाक शजरकारी मुहिम में अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर और कसूर के बाद ननकाना में भी फ्री वाईफाई सर्विस का आगाज़। ननकाना साहिब में पहले फेज़ में 5 मकामात पर वाईफाई सर्विस शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा लाहौर में 50 लाख से ज़ायद शहरी सर्विस से इस्तेफादा कर चुके हैं। सर्विस बहुत जल्द रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला में दस्तयाब होगी। साल के आखिर तक 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने सिंध में सोलर सिस्टम के 2 लाख यूनिट्स तकसीम करने की मंसूबे की तौसीक कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वर्ल्ड बैंक की टीम को 16 यूनिट्स की तकसीम पर ब्रीफिंग और K4 मंसूबे में तौसीक कामों की दस्तावेज़ात दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सूबे में वर्ल्ड बैंक के 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के 14 मंसूबे जारी हैं। खुद हर मंसूबे की पेशरफ की निगरानी करते हैं। BRT येलो लाइन पर काम के आगाज़ के लिए मुआहदे पर दस्तखत 10 अगस्त को किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने इजलास को बताया कि टाउन्स की इस्तेदाद में इजाफे पर काम जारी है। प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे के लिए फर्म हायर की है। 30 अगस्त से काम शुरू होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया गया है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी में ही 86.59 मीटर दूर थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। जेवलिन थ्रो इवेंट के टॉप 5 में भारत के नीरज चोपड़ा, ग्रेनेडा के एंडरसन पेट्रस, जर्मनी के जोलियान वेबर और केनिया के जोलिस चेको भी शामिल। इवेंट का फाइनल राउंड जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स की 50 kg क्लास के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगट ओवरवेट होने की वजह से नाअहल करार दे दी गई। विनेश का वजन 100 ग्राम ज़्यादा था, इसलिए वो गोल्ड मेडल राउंड में शिरकत नहीं कर सकेंगी।
विनिश ने गुज़िश्ता रोज़ दिफाई चैंपियन जापान की यूई सोसाकी को शिकस्त दी थी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेशी सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाबिता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन होंगे और तेज़ी से मामूल पर आएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ दोबारा खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की तहलील के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के अरकान को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अबूरी हुकूमत का चार्ज संभालने के फ़ौरन बाद इंतखाबात मुतवक्के। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका रवाना। एक बयान में डॉक्टर यूनुस ने तलबा के एहतजाज को सराहा, कहा पुरअमन रहें, तशद्दुद से सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। बराहे करम भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करे। ढाका में सेंट्रल बैंक के मुलाजमीन के एहतजाज के बाद 4 डिप्टी गवर्नर्स मुस्ताफ़ी। बदउनवानी के इल्ज़ाम पर बैंक के गवर्नर से भी इस्तीफ़े का मुतालबा। अपोजिशन रहनुमा खालिदा ज़िया की रिहाई के बाद ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली में अवाम की शिरकत। तलबा मुजाहिरीन ने सड़कों की सफाइयाँ भी शुरू कर दी। बजरिया हवाई जहाज इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात में इत्तफाक। इराकी सफ़ीर ने कहा कि अरबईन के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़ों में इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन से ज़ायद फ़ीस चार्ज करने वाले एजेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ से राब्ता। दोनों वज़रा का इराकी एयरलाइन को आज से ही खुसूसी परवाज़ें चलाने की इजाज़त देने पर इत्तफाक। चीनी वफ्द की गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हुकाम से गवादर में मुलाकात। सीपैक फेज़ 2 के मनसूबों, न्यू गवादर एयरपोर्ट, पाक चीन फ्रेंडशिप अस्पताल और दीगर मनसूबों में पेशरफ्त पर बातचीत। 26 रुकनी चीनी वफ्द को सरमाकारी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द ने चीनी शहरियों के लिए हिफाजती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि चीनी वफ्द का दौरा चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुदाखलत के बगैर वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में अडयाला जेल में मुबैना मुदाखलत रोकने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, क्या वजारत दिफा की रिपोर्ट आ गई है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा ने बानी पीटीआई के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने अदालत को आगाह किया कि वजारत दिफा के खत की कॉपी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं तो वजारत दिफा का जवाब अदालत को दिखा दें। आपके खत के जवाब में खत लिखकर ही बताया होगा। अगर कोई हसास चीज़ नहीं तो इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, सवाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में रेड इमरजेंसी नाफिज। ज़ियारत पेशीन और किला सैफुल्ला में सैलाबी रेलों से फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। पानी घरों और बाजारों में दाखिल हो गया। कई राबता सड़कें और पुल बह गए। तूफ़ानी हवाओं से ज़रई सोलर पैनल उखड़ गए। स्तोर के 2 देहात का ज़मीनी राबता कट गया। शाराए कराकरम पर गिलगित चला सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। दादू में गाछू के कई देहात में सैलाबी पानी कम ना हो सका। गड़ी खैरों में बेगारी कैनाल में 3 रोज़ पहले पड़ने वाला शगाफ अब तक ना भरा जा सका। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने की कोशिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई। हालिया बारिशों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल दिया। शहर की मरकजी शाराएं टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर की सड़कों की अबतर सूरत हाल का नोटिस। KMC ने सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले इदारे की सरबराह को मरासला भेज दिया। मेयर कराची ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली।
CTD ने इंतहाई मतलूब मफरूर दहशतगर्द मोहम्मद हनीफ उर्फ बिल्लू बादशाह को नवाबशाह से गिरफ्तार कर लिया। DSP CTD ने बताया कि दहशतगर्द को हसास इदारों की इतला पर रेलवे ट्रैक से बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। हनीफ उर्फ बिल्लू बादशाह बैरून मुल्क से तरबियत याफ्ता है और इसका नाम CTD सिंध की रेड बुक में शामिल है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार कांस्टेबल शबीर अहमद शहीद। पुलिस का कहना है कि वाकया टारगेट किलिंग मालूम होता है। वाकये की जगह से गोलियों के 11 खौल मिले। क्राइम सीन यूनिट शवाहिद इकट्ठे कर रही है। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों उजरती कातिल बाप, बेटा और भतीजा है। मुल्जिमान पहले भी कई वारदातों में मतरूब है। मुल्जिमान के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में कई मुकदमा दर्ज है। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में निजी अस्पताल के मालिक और PTI के रहनुमा डॉक्टर शाहिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। बलोचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक किला अब्दुल्ला से रवां साल रिपोर्ट होने वाला पोलियो का ये 5वां केस है। बलोचिस्तान में रवां साल रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। किला अब्दुल्ला के अलावा कोयटा, डेरा बुगटी, चमन, योब और झलमक्सी से भी पोलियो के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। कई साल से कराची एयरपोर्ट पर 35 से ज़्यादा नाकारा तैयारे मौजूद। परिंदों ने जहाज़ों में घोंसले बना लिए। कुछ नाकारा तैयारों में माजी में आग भी लग चुकी। नाकारा तैयारे PIA समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस के हैं। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स और सिविल एविएशन के वाजिबात के तनाज़ी की वजह से तैयारे वहाँ खड़े हैं। सिविल एविएशन तर्जुमान के मुताबिक 3 नाकारा तैयारों को नीलामी के जरिए एयरपोर्ट से हटाया जा चुका है। मजीद को हटाने की कार्रवाई जारी है। सिंध के वजीर नारकोटिक्स शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का पहला इजलास। विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और मनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ बढ़ाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। सब कुछ संजीदगी से काम करना होगा। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। मनशियात के घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद कितने ही बाअसर और ताकतवर क्यों ना हो, सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सऊदी अरब पहुँच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली जारियत का मामला इजलास के एजेंडा में शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका ने ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है कि किसी को भी मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। गाज़ा के यरगमालियों के मुज़ाकरात आखिरी मरहले पर पहुँच चुके हैं। जंगबंदी के लिए हमास रहनुमा याह्या सवार बुनियादी फैसला साज रहे हैं और अब भी हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका को यकीन है कि इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया का हाथ है। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने याह्या अल सिनवार को सियासी विंग का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास कमांडर याह्या सिनवार को मारने के लिए पुरज़्म है। इसराइल की गाज़ा के रहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का गाज़ा शहर में एक बार फिर बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन करने का इम्कान। बैत हनून से बेघर फ़लस्तीनों को इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली तैयारों का जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमला, 1 शख्स जान बहक 4 ज़ख्मी। शायद हम इसराइल को अकेले जवाब दें, शायद पूरे मज़ाहमती ग्रुप के साथ मिलकर इसराइल को जवाब देंगे। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल पर हमारा रद्द अमल आएगा और भरपूर आएगा। शिमाल में इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद इसराइली कस्बों में खतरे के सायरन बज गए।
बरतानिया में नस्ल परस्तों का आज 30 मुकामात पर एहतजाज का ऐलान। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 6000 स्पेशलिस्ट पुलिस अफसरान भी तैयार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नस्ल परस्तों के चैट ग्रुप्स में मास्क पहनकर मुजाहरों में शिरकत का मशवरा। जस्टिस सेक्रेटरी शबाना महमूद ने नस्ल परस्तों की वकीलों को धमकियां नाकाबिले कबूल करार दे दी। हंगामा राय की रोकथाम के लिए बरतानवी हुकूमत की दूसरी कोबरा मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि 400 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार हैं, 100 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। फसादात में मुलविस अफराद के केस एक हफ्ते में निपटाए जाएंगे। 28वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी। चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 650 गोल्फर्स एक्शन में नजर आएंगे। 1 करोड़ 21 लाख रुपए की इनामी रकम पर मुश्तमिल चैंपियनशिप में पहली बार प्रो एम कैटेगरी मुतारिफ करवाई जा रही है। %60 पाकिस्तानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत समाजी राब्तों की दीगर ऐप्स से दूर कोई अकाउंट ना होने का कहा। अलबत्ता 40% ने इन ऐप्स पर अकाउंट होने और भरपूर इस्तेमाल करने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक इन ऐप्स पर 30 साल से कम उम्र के 62% पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादा फाल हैं, जबकि 30 साल से ज़ायद उम्र के सिर्फ 30% पाकिस्तानी मुतहरिक हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मर्द खवातीन से भी आगे। मर्दों में 45%, जबकि खवातीन में 35% ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस्तेमाल करने का कहा। ऐप्स के जरिए ऑनलाइन दोस्त बनाने का भी 22% पाकिस्तानियों ने बताया, जबकि 76% ने कहा कि उन्होंने कोई ऑनलाइन दोस्त नहीं बनाया। दिल का रिश्ता ऐप ने एक और संग मील तय कर लिया। सार्फिन की तादाद 40 लाख हो गई। 2 बरस की कलील मुद्दत में बरकरफ्तारी के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप होने का एजाज़ हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता पर सार्फिन की तादाद में 400 गुना इजाफा देखने में आया। 40 लाख सार्फिन इस ऐप की बढ़ती मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है।